हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी विद अजय पर। हम लेकर आए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित ये वीडियो। सी टैट, यूपी टेट एवं सुपर टैट में पूछे जाने वाले बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का ये समूह है। हाँ, इसमें जो हम लेके आए हैं वीडियो में क्वेश्चन होंगे भाषा विकास और बुद्धि विकास से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पहले प्रश्न के बारे में। बालकों का भाषा विकास का जो क्रम होता है क्या होता है? तो जो बालकों का भाषा विकास का जो क्रम होता है वो बालकों के भाषा विकास के क्रम को दिखाया गया है। तो हम उसको आगे बढ़ाते हैं। हालांकि उससे पहले हम आपको बता दें कि भाषा कितने प्रकार की होती है। तो भाषाएं दो प्रकार की होती है, औपचारिक भाषाएं और अनौपचारिक भाषाएं। ठीक है, तो जो बालकों के भाषा क्रम का विकास का क्रम है उस प्रकार है। सबसे पहले रोना, उसके बाद बुबलाना और उसके बाद हाव भाव। इस क्रम को ही जो है मनोवैज्ञानिकों ने या शिक्षा शास्त्रियों ने माना है। आगे हम बात कर लेते हैं। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? हाँ जी, तो बालक जो सबसे पहले बोलता है वो व्यंजन बोलता है। हाँ जी, क्या बोलता है दोस्तों? सबसे पहले बालक व्यंजन बोलता है। वह सबसे पहले माँ शब्द बोलता है। कोई छोटा बालक होगा तो सबसे पहले व्यंजन बोलता है, और व्यंजन में भी क्या बोलता है? वो माँ बोलता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? हाँ जी, बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो आपको पता होगा, बालक सबसे पहले जो अपनी माँ है, अपनी माँ की भाषा को पहचानता है। हाँ जी, और कहा भी गया है कि एक बालक की जो उसका जो प्रथम पाठशाला होती है उसका परिवार होता है, और जो उसकी प्रथम अध्यापिका होती है उसकी स्वयं की माँ होती है। तो बालक जो है सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह सकता है? तो बालक 5 वर्ष की जब आयु का हो जाता है या 5 वर्ष की उम्र के होने के बाद वो अपनी जो बात है वो वाक्यों के द्वारा कह सकता है। तभी तो आप देखते होंगे कि बालकों का जो एडमिशन होता है वो जब 5 वर्ष के हो जाते हैं तभी एडमिशन हो पाता है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो बच्चों को सबसे पहले जो भाषा का ज्ञान होता है अपने परिवार में होता है। अपने परिवार में ही वो बोलना सीखता है। नेक्स्ट है कक्षा, हाँ जी, ये प्रश्न नंबर 6 है और ये छठवीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? जो कक्षा 6 का बालक होता है उसका जो शब्द भंडार होता है लगभग 50,000 शब्दों तक होता है। कैसे रखोगे दोस्तों याद? लगभग 50,000 शब्दों तक उसका शब्द भंडार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना हो जाता है? तो जब 10वीं कक्षा में बालक पहुंच जाता है तो उसका शब्द भंडार जो है लगभग 80,000 या इससे अधिक शब्दों तक हो जाता है। ये बहुत खास क्वेश्चन है। लड़का एवं लड़कियों में किसका शब्द भंडार अधिक होता है? हाँ जी, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि किसका जो शब्द भंडार है अधिक होता है। तो लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। जी, लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। आगे बात कर लेते हैं, भाषा को सीखने के साधन कौन से हैं? तो जो भाषा को सीखने के साधन बताए गए हैं वो निम्न प्रकार बताए गए हैं। भाषा को सीखने के साधन अगर हम बात करें, सबसे पहले जो बालक क्या करता है? अनुसरण करता है। हाँ जी, क्या करता है? बात को दोहराता है। दूसरा है खेल खेल में विधि द्वारा। हाँ जी, फ्रोबेल ने भी कहा है कि खेल खेल में बालक सीखता है। तो खेल खेल में विधि के द्वारा बालक क्या है? भाषा को सीखता है। आगे जो है कहानी सुनकर। हाँ जी, दादा दादी नाना नानी जो है बच्चों को कहानी सुनाते थे, वो इसीलिए सुनाते थे ताकि बालक कुछ सीख सके। आगे है वार्तालाप के द्वारा सीखता है। कैसे सीखता है? वार्तालाप के द्वारा। और बाद में जब वो स्कूल में चले जाता है कक्षा 5 वर्ष, जब वो 5 वर्ष का हो जाता है, कक्षा यूकेजी या एलकेजी में होता है, तो वो प्रश्नोत्तरी के द्वारा सीखता है। कैसे सीखता है दोस्तों? कैसे सीखता है दोस्तों? प्रश्नोत्तरी के द्वारा वो कक्षा के अंदर सीखने लगता है। के बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख लेती हैं? तो लड़कियां 6 वर्ष की आयु तक संकेतों के द्वारा बात करना सीख लेती हैं। आगे बात करते हैं, भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार हैं। तो हम आपको विस्तार से, तो भाषा के विकास को प्रभावित करता है लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार, समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति और पारिवारिक संबंध कि परिवार का आपस में जो सदस्य हैं उनसे कैसा संबंध है, कैसा एक दूसरे का व्यवहार है। तो दोस्तों लगभग जो हैं ये 11, हाँ जी, 10 से लेके, हाँ जी, भाषा को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं इसमें जो बताए गए हैं
5 से लेकर 7 तक जो है कारक बताए गए हैं भाषा को प्रभावित करने वाले। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? हाँ जी, मनुष्य और पशु में जो मुख्य अंतर है वह है बुद्धि का अंतर। केवल और केवल क्या अंतर है दोस्तों? बुद्धि का अंतर होता है मनुष्य और पशु में। आगे बात कर लेते हैं, बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित करने किसने किया जी? हाँ, तो बुद्धि को सबसे पहले जो परिभाषित किया था वो किया था यूनान के जो दार्शनिक थे उन्होंने। क्वेश्चन कैसे बनता है कि जो यूनान के दार्शनिक थे उन्होंने सबसे पहले बुद्धि को परिभाषित किया था। आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया? तो आधुनिक काल में सबसे पहले जो बुद्धि को समझाया था वो 1904, हाँ जी 1904 में अल्फ्रेड बिने ने समझाया था। ए फॉर अल्फ्रेड, बी फॉर बिने, ए भी याद रखना। तो बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया था? अल्फ्रेड बिने ने समझाया था। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? तो मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को जो परिभाषित किया था वो अल्फ्रेड बिने ने ही किया था। किसने किया था दोस्तों? अल्फ्रेड बिने ने ही किया था। इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है। हाँ जी, 2 प्रकार की बुद्धि किसने बताया था? तो अल्फ्रेड बिने ने ही बुद्धि को 2 प्रकार की समझाया था या बताया था। प्राय पूछ लिया जाता है कि अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? हाँ, तो दोस्तों अल्फ्रेड बिने फ्रांस के निवासी थे। हाँ जी, कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने किस विषय के प्रोफेसर थे? हाँ जी, तो अल्फ्रेड बिने जो प्रोफेसर थे वो मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे और 1904 में क्या दिया था इन्होंने? बुद्धि के बारे में समझाया था, परिभाषा दी थी और ये भी बताया था कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? वो अल्फ्रेड बिने ही थे। हाँ जी, कौन थे? अल्फ्रेड बिने थे और इनके सहयोगी भी थे। तो अल्फ्रेड बिने के सहयोगी भी हुए हैं, उन सहयोगी के नाम भी हमें याद रखने हैं। तो वो थे स्टर्न, टर्मन और साइमन। ये 3 इनके सहयोगी हुए हैं। किसके? अल्फ्रेड बिने के सहयोगी जो हुए हैं। आगे हम बात कर लेते हैं बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो स्पीयरमैन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? स्पीयरमैन ने किया था। बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो जो बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत हैं वो हैं जी कारक सिद्धांत और एस। हाँ जी, जी एस कैसे याद रखोगे? जी एस, जी कारक सिद्धांत और एस कारक सिद्धांत। तो जी एस किसने दिया है ये भी याद रख लीजिएगा। और इसके जो सिद्धांत जी एस कारक सिद्धांत और जी कारक सिद्धांत और एस कारक सिद्धांत जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी हम आपको में विस्तार से बता देंगे। बाकी ये पूछ सकते हैं कि दोनों सिद्धांत किसने दिए? तो स्पीयरमैन ने ये सिद्धांत दिए थे। बुद्धि का बहु कारक सिद्धांत किसने दिया? हाँ जी, तो बुद्धि का जो बहु कारक सिद्धांत दिया था वो दिया था थर्स्टन ने। किसने दिया था दोस्तों? थर्स्टन ने। बहु कारक, बहुत सारे कारक सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने। और 2 कारक स्पीयरमैन ने। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत है इसमें जो थर्स्टन ने बताए बुद्धि कितने प्रकार की बताइए? बुद्धि 7 प्रकार की है। बुद्धि के जो कारक बताए हैं वो 7 कारक जो बताए हैं वो 7 बताए हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो दिया था थॉर्नडाइक ने दिया था। हाँ जी, किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। तो एक बात ध्यान रखना, वो जो अभी पीछे क्वेश्चन बताया उसमें उन्होंने समूह कारक बताया, समूह बना रखा था किसी ने। और इसमें क्या था? इसमें बहु के साथ कौन जुड़ा है? थॉर्नडाइक। और समूह के साथ, हाँ जी, समूह के साथ कौन जुड़ा है? जुड़े हैं दोस्तों, थर्स्टन जुड़े हैं। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना या सैंपल सिद्धांत किसने दिया? तो सैंपल और या सिद्धांत किसने दिया था? सैंपल का सिद्धांत बुद्धि का थॉमसन ने दिया था। हाँ, किसने दिया था दोस्तों? थॉमसन ने दिया था ये सिद्धांत। आगे चलते हैं। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये जो दोस्तों समझाता है ये व्यक्तित्व, उसकी जो पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व वाला सिद्धांत है उसको समझाता है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बताती है, हाँ जी, हमें क्या एक अच्छी जो पाठ्य पुस्तक है वो बचाती है, क्या बचाती है? लैंगिक पूर्वाग्रह। हाँ जी, क्या बचाती है? लैंगिक पूर्वाग्रह। आगे चलते हैं दोस्तों। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो पियाजे बहुत खास रहने वाला है। हम हर वीडियो में पियाजे के बारे में बताते हैं कि उनके जो क्वेश्चन है बहुत खास रहते हैं और वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के चरण का बच्चे पर वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है वो करता है पूर्व संक्रियात्मक चरण। हाँ जी, पूर्व संक्रियात्मक चरण को प्रस्तुत करता है।
अगर हम बात करें वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है, तो क्या कहलाती है वे धारणाएँ या प्रक्रिया क्या कहलाती है? रचनात्मकता। हाँ जी, क्या कहलाती है दोस्तों? रचनात्मकता कहलाती है। अगर हम बात आगे करें, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? जो एक माता पिता से बच्चों में जो गुण आते हैं, लक्षण कहते हैं, आ जाते हैं, वो अनुवांशिकता कहलाता है। क्या कहता है दोस्तों? अनुवांशिकता। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है दोस्तों। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस स्पेशल की उपस्थिति का समर्थन करता है? जी फॉर जनरल साधारण और एस फॉर स्पेशल विशिष्ट। तो जी एस बुद्धि की उपस्थिति का समर्थन करता है। कौन करता है? तो दोस्तों स्पीयरमैन का द्विखंड, 2 खंड कर रखे जी इसने, जी वाला खंड और एस वाला, तो स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत इसको समझाता है। अगर हम बात करें वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि वह गुण सकारात्मक हैं, कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? परिवेश का प्रभाव। हाँ जी, जहाँ वो रह रहा है उसका परिवेश का प्रभाव। आगे हम बात करते हैं रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी? तो दोस्तों कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को? आपको पता होगा, हमारे पास एक फार्मूला है MA/CA गुणा 100। हाँ जी, इसी से तो निकालते हैं। इसमें दिया रमेश और अंकित की जो समान बुद्धि लब्धि है वो क्या दे दी इसने? 120। हाँ जी, 120। और जो आयु दे दी वो 12 वर्ष। और रमेश की क्या निकालनी है? हमें मानसिक आयु, हाँ जी, MA निकालनी है। तो इस वाले फार्मूले से IQ बराबर MA जो बड़ा होता है उसे ऊपर रखेंगे, CA को छोटा होता है ऐसे नीचे रखेंगे। इस फार्मूले को याद रखना, इसी से हम क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का ये तो चित्र रूप है। तो क्या है दोस्तों? उसका जो हम आकलन करते हैं प्रयोगात्मक दक्षता का, तो है अवलोकन करना। क्या है? अवलोकन करना। आगे चलते हैं। कक्षा नायक द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है, एक तरह से अगर बात करें, फॉर्मेटिव मूल्यांकन। हाँ जी, फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो पियाजे के अनुसार जो मूर्त संक्रियाएं हैं उनका जो स्तर है वो घटित जो होने की अवस्था है वो 7 से 11 वर्ष है। हाँ जी दोस्तों, क्या है? 7 से 11 वर्ष। आगे हम बात कर लेते हैं, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? तो परिवार का वातावरण। हाँ जी, परिवार का वातावरण बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो यह स्किनर के अनुसार। हाँ जी, किसके अनुसार? स्किनर के अनुसार। बाल्यावस्था क्या होती है? बाल्यावस्था कब तक होती है? तो दोस्तों बाल्यावस्था जो होती है वो बताई गई है 12 वर्ष तक होती है।